द न्यूज़पेपर के सभी दर्शकों को एक बार फिर मेरा नमस्कार। मैं राहुल शर्मा और द न्यूज़पेपर की चुनावी यात्रा में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बहुत सारे लोग यहां मौजूद हैं, इसलिए आज मैं इटावा की जनता के बीच एक बार फिर से मौजूद हूं चुनावी चर्चा करने के लिए कि इटावा की जनता, देश की जनता किसको जो है इस बार सिंहासन पर बिठाएगी, किसको प्रधानमंत्री बनाएगी और क्षेत्र में यानी अपने लोकसभा क्षेत्र में किसे सांसद इस बार चुनने वाली है। क्या नाम सर आपका? राहुल राजपूत जी। 400 पार का नारा जो है वो भाजपा दे रही है, यानी सत्ताधारी पार्टी दे रही है, लेकिन राहुल गांधी स्पष्ट कह रहे हैं कि 200 की भी घबराहट है, इसलिए 400 की बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको किस तरह से देख रहे हैं इस मामले? 400 पार होंगे पूरे देश में। हाँ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में 400 से अधिक सीट से विजयी होंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी टर्म में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बनते हुए हमारी पूरा देश देखेगा। और रही बात राहुल गांधी जी की, आपने कभी उनको राखी बंधवाते हुए देखा है क्या? पिछड़े में क्या हुआ है? अभी वो भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, अब 70 सालों में याद आ रहा है उन्हें कि भारत टूटा हुआ है। 70 सालों में याद आता है कि भारत टूटा हुआ है। भाई कहीं भारत टूटा हुआ नहीं है। आज जम्मू कश्मीर में जम्मू का झंडा पर कश्मीर झंडा उतार के भारतीय जनता पार्टी भारत का झंडा लहराता हुआ दिख रहा है। धारा 370 वहां से पूरे समाप्त हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी ने आज पूरे भारत में विनम्र सभी लोगों को, चाहे वो बिल्कुल गरीब हो या किसी प्रकार के लोग हों, सभी को सुविधा देने का कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। लेकिन राहुल गांधी स्पष्ट कह रहे हैं कि देश सिर्फ पीछे गया है, ना तो किसान खुश है, ना युवा खुश है, हर तरफ बेरोजगारी और सब परेशानी के अलावा और देश में कुछ भी नहीं इस वक्त। देश पीछे गया है। हमारे पास जो काबिल लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे, किसी से आप पूछ लीजिएगा 70 सालों में देश कितना आगे था। आज हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, जब उनके समय पे 14 एम्स थे, आज मेरे साथ करीब 150 एम्स हो चुके हैं। आज हमारे समय में कई एक्सप्रेस हो चुके हैं। आज हमारे समय में हमने देखा है 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज पूरे देश में कई एयरपोर्ट बन चुके हैं। हमने देखा है कई एक्सप्रेस बन चुके हैं। कहाँ देश पीछे जा रहा है? युवा आगे, किसान आगे, किसान को सम्मान निधि दे रहे हैं। कहाँ किसान पीछे, युवा कहाँ पीछे? युवा को जो रोजगार मिल रहा है, कौन से युवा रोजगार नहीं, बताइए आप। बाकी नरेंद्र मोदी जी 400 से ऊपर जीतेंगे, हम सभी लोग साथ में, पूरा देश उनके साथ में है। चलिए, ऐसा आपको लगता है, लेकिन लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका सर? पवन जैन। 400 पार की बात हो रही है, यूपी के 80 फतेह की बात हो रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं 80 छोड़िए, 80 नहीं आएगी किसी भी हाल में। देखिए, अखिलेश जी के ज़माने में इटावा में कहीं किसी क्षेत्र में कोई आदमी सुरक्षित नहीं था। लोगों की ज़मीनों पे ज़बरदस्ती कब्जा हो जाया करते थे। इटावा जो मुख्यमंत्री का घर था, वहाँ ये हो जाता था, ये पट्टी हमारी है और ये पट्टी हमारी है। तो जब ये चीज़ ख़त्म हो गई, जितना भी यूपी में क्रिमिनल था, या तो सलाखों के पीछे, या चाहता है भगवान हमें कैसे बचा लो, हम जो है वो सिलेंडर। तो जब गुंडागिरी, हर शरीफ आदमी ये चाहता है उसे इज्जत से रोटी कमाने के लिए मिले। इस शासन में जब से योगी जी आए हैं, गुंडागिरी, लूट खसोट और जमीनों पे कब्जे अब्जे ये सब खत्म हो गए। आदमी बहुत संतुष्ट है, ये जानता है कि ये इस वक्त भी अगर कहीं राम राज है तो यूपी में। यूपी की जनता इतनी खुशहाल है जो है आपको बता नहीं सकते। और यहाँ से तो 80 का एक कोई सीट का पत्ता नहीं हिला सकता है। पूरी सीट योगी जी के नाम पे जाएगी और मोदी जी के नाम पर जाएगी। आपसे चर्चा करें, क्या नाम है आपका? प्रभात तिवारी एडवोकेट। प्रभात तिवारी एडवोकेट। प्रभात तिवारी, आप इटावा से हैं? जी, इटावा से। सवाल बार बार ये आ रहा है कि 80 सीटों का दावा जो है उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है सत्ताधारी पार्टी। विपक्ष लगातार कह रहा है कि 80 छोड़िए, ये तो घबराहट है। 80 तो किसी हाल में, 80 क्या मतलब 40 सीटों पर भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी सिमट जाएगी। और कुछ कमाल, क्योंकि डबल इंजन की सरकार फेल है उत्तर प्रदेश में। डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए हैं वो सपने में भी नहीं कर सकते। और रही 80 सीट की बात, तो अपनी 80 में अगर 8 भी उनकी उन्हें मिल जाएं तो ये बहुत बड़ी बात मानिएगा, क्योंकि जनता ने अपना पूरा रुख भारतीय जनता पार्टी की ओर कर लिया है। और उनकी सारी हमारी जो पार्टी, जो नरेंद्र मोदी की सरकार जो चल रही है, वो सारी जनता को, हर तरह की जनता को हर तरह की सुविधा दे रही है। चाहे वो गरीब हो, चाहे वो निम्न स्तर का हो, चाहे वो उच्च स्तर का हो, चाहे वो मीडियम स्तर का हो, हर तरह की जितनी योजनाएं चल रही हैं। और विकसित राष्ट्र जो हमारा जो है विकासशील राष्ट्र, विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। और निरंतर
क्या आपसे कहें कि जो इटावा की जनता को जो दिया है डॉक्टर रामशंकर कठेरिया जी ने, वो भविष्य में हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। जैसे कि एफएम, इटावा में इतनी सरकारें रहीं, मुख्यमंत्री रहे, किसी ने ये नहीं सोचा कि इटावा में एफएम हो। आज गरीब रिक्शे में चला रहा है, ऑटो चला रहा है, उसको आज एफएम सुनने को मिलता है। जो निम्न स्तर का आदमी है, कानपुर से जाना पड़ता था, कभी पासपोर्ट उसको बनवाना है तो कानपुर जाना पड़ता था, पासपोर्ट ऑफिस उन्होंने यहाँ पे खुलवाया। ठीक है, एक ओवर ब्रिज जो सपना हुआ करता था, सभी लोग ये कहते थे कि ओवर ब्रिज बन ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, उसको उन्होंने संभव करके दिखाया कि ओवरब्रिज बन सकता है। तो जबकि पहले दो मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने कभी नहीं सोचा। जैसे कि आपका हमारे जो मंदिर हैं, मंदिर के लिए अभी नीलकंठ का हमारा मंदिर है, उसके जीर्णोद्धार के लिए किसी पार्टी की सरकारें आई, उन्होंने किसी ने नहीं सोचा। आज नीलकंठ का मंदिर हमारा जो करोड़ों रुपए की लागत से बहुत सुंदर भव्य बन रहा है। तो इस तरह से कई योजनाएं, इटावा में हमारा जो स्टेशन है उसको, मतलब आपका मानना है कि छोटी छोटी चीजों पर भी काम हुआ है, मतलब छोटी चीजों से लेकर प्रदेश और देश मुद्दों पे काम हो रहा है। फिर राहुल गांधी क्यों नकार रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकार विफल है, और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में नकार दे रहे हैं और देश में राहुल गांधी नकार दे रहे हैं? क्योंकि दोनों लोगों ने मिलकर एक बार चुनाव लड़के देख लिया है। अब बौखलाहट में वो कुछ भी कह सकते हैं। अपनी 8 सीटें आ जाएं, यही बहुत बड़ी बात है। उनको 8 सीटें भी मिलने वाली नहीं है। अपनी इज्जत, घर की इज्जत जो उन्होंने सब झोंक दी है, अगर वो भी बचा लें तो बड़ी बात है। अभी देश के 2 बड़े नेता एक साथ पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि जब वो एक साथ लड़के देख चुके हैं तब तो उन्हें नुकसान कुछ कर नहीं पाए। तब भी हमारे डॉक्टर रामशंकर कठेरिया जी 67,000 वोटों से जीते थे। अब कम से कम 3 से 4 लाख वोटों से भव्य जीत हमारी होगी और डॉक्टर रामशंकर कठेरिया लोकसभा में फिर दोबारा जाएंगे। नरेंद्र मोदी हमारे तिबारा से प्रधानमंत्री होंगे और इसी आशा के साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ पूरी इटावा लोकसभा की जनता कार्यरत है और लगी हुई है। उनको लोकसभा पहुंचा के ही मानेगी जनता, लोकसभा पहुंचा के मानेगी जी। फिर आप, जनता कह रही है कि लोकसभा पहुंचा के मानेगी और विपक्ष कह रहा है कि जो है लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र को बचाना है तो मोदी जी को हटाना है। तो फिर ऐसा क्यों, जनता क्या सोचती है इस बारे में? वो मोदी जी को हटाने के लिए तो सारी पार्टियां एक होकर ये सोच रही हैं कि बस मोदी को ही हटाना है, मोदी को ही हटाना है। एक बार बताइए, मोदी में ऐसा क्या है कि सारी पार्टियां ताकत लगा के भी मोदी को पहले नहीं हटा पाई ना अब हटा पाएंगी? तो उन्हें तो केवल कहना है, और कहने के लिए तो वो ये भी कह सकते हैं कि चांद पे हम जो है आपको प्लॉटिंग काट के देंगे। कभी कहा था उन्होंने, राहुल गांधी ने, कि चांद पे भी प्लाट होगा और इधर से आलू डालेंगे उधर से सोना निकलेगा। तो राहुल गांधी तो कुछ भी कह सकते हैं। और रहे अखिलेश जी ने तो पिछली बार जो बोला था कि हम दोनों भाई हैं, हम दोनों भाई लड़के लड़ रहे हैं, दोनों नव युवा हैं, और अब दोनों भाई दुश्मन हो गए। तो वो तो कब दोस्त हो जाएंगे, कब दुश्मन हो जाएंगे, उनकी रीत नीति का कुछ पता ही नहीं है। इसलिए हमारे नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। धारा 370, राम मंदिर, उन्होंने जो भी वादे किए थे उन्होंने सारे एजेंडे पूरे किए हैं और ये तो केवल टेलर था। अब आगे आने वाले समय में उनकी पूरी पिक्चर बाकी है। जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था विपक्षियों ने, ऐसे निर्णय होंगे जो हमारे देश को शिखर पर ले जाएंगे, शिखर पर ले जाएंगे जी। 10 सालों में देश कितना आगे बढ़ा है? विपक्ष कहता है कि पीछे गया है और सत्ताधारी पार्टी कहती है आगे गया है। क्या लगता है सर? मैं तो सपने में नहीं सोच सकता था। हम तो 3 टपकती थी, छप्पर पड़े हुए थे, हमारे आज मकान बन गया, आयुष्मान बन गया जी सर, और हमारे बच्चे खुशहाल हैं, आयुष्मान कार्ड हमारे पास में, और क्या नाम, राशन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। हम ठेली चलाते हैं सर, है ना। लेकिन आज हम गर्व के साथ ये कह रहे हैं कि हम जीने का हक है, मान सम्मान इज्जत सब मिल रही है यहाँ पर, और नहीं है डर किसी बात का नहीं है यहाँ पर हमको। और खुले में आते, हमारी बहनें जाती हैं, सबको बिल्कुल सब कुछ बढ़िया है। और राहुल जी तो बस नहाने की याद आ जाती है, और उनको सोनिया जी को मैका याद आ जाता है, और पीछे मजेदार में दे के भाग जाती हैं। तो उन्होंने करा क्या है भाई? उनसे पूछते नहीं, पैसा टका सब कुछ मिला है तो वो तो रईस आदमी है, तो उन्हें क्या जनता की पड़ी है? बस भारत जोड़ो यात्रा करें, जोड़ो, वो तोड़ रहे हैं, वो अपनी अकल में थोड़ा कमी आ गई है साहब। तो आपको लाभ मिला है सरकार का? बिल्कुल साहब, देख लीजिए मकान देख। क्या क्या मिला है आपको? हमें आयुष्मान कार्ड मिला है, राशन मिल रहा है, मकान के 2.5 लाख रुपए मिले हुए हैं, और हमारी सुरक्षा है, सब कुछ है। और तो राहुल गांधी भी दे देंगे सब? अरे साहब, वो तो जवाहरलाल नेहरू से नहीं मिल रहा तो राहुल गांधी कहाँ से देंगे साहब? कह रहे हैं 30 लाख नौकरी देंगे सालाना, 1 लाख रुपए सालाना बेरोजगार। तो शादी कहानी कर ली उनने, शादी कर लेते हैं साहब, उनने उतने पैसा में हम लोग दे रहे उतने इकट्ठा कर ले, शादी कर ले अपनी, है ना। तो शादी क्यों नहीं करे? पहले बताइए साहब, शादी क्यों नहीं कर रहे? एक आध तो अपने वंशज को चालू करे ना, वो जो आगे चल के उनकी संभाले। वो इस बार कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी की विदाई तय है, तो चले जाएंगे साहब। विश्व विजेता सम्राट, है ना, दामोदर मोदी जी अमर रहे जब तक संसार रहेगा, जब तक उनका नाम रहेगा।
पर प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे कह रहे हैं वो इस बार। अरे वो तो सपने में सोच रहे हैं साहब, वो कह रहे हैं कि हम सत्ता में बैठ जाए फिर हम पैदा करें और इटली में ले जाएं। ये सोच रहे हैं, जैसे पहले ले गए तो उनके नानी नाना को दिखाएंगे, मामा को दिखाएंगे साहब। मोदी जी जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं? अरे साहब हम क्या बताएं साहब, मोदी जी तो 450 पार कर रहे। अरे हाँ, ये दुआएं हैं, अब बताओ, जो दिल कह रहे हैं, जो दिल हम उनके लिए दुआएं कर रही है। अच्छा बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इतना क्या लगाव है मोदी जी? लगाव वो दिल है उनका, इतना बड़ा सबको समेट गैस कर लेते हैं। सबको समेट लेते हैं। हाँ राहुल गांधी कह रहे हैं किसी के लिए कुछ नहीं किया है। साहब, वो अपने संभाल नहीं पाते, दूसरे हिंदुस्तान को क्या संभाल लेंगे साहब? कौन नहीं संभाल पाते? राहुल गांधी जी और रहेगा और विपक्षी पार्टियां, वो कहती है हम करेंगे, लेकिन वो करने की सोचते ही नहीं है साहब। पहले अपना घर तो भरने पहले साहब। यादव भी तो कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार फेल है। देखिए साहब, अपना विकास के अलावा ये इटावा में का पूरी थी, उसमें लिखा नो सक्सेसफुल इंडस्ट्रियल एरिया डिस्ट्रिक्ट इटावा। तो इधर मुलायम सिंह जी थे तो उन्होंने कहा था हम 2.5 साल की सरकार है, हम उसमें हैं। जब हमारे अखिलेश भैया आए गए वहाँ में 5 साल में, तो उम्मीद थी जनता को, वो भी 5 साल में कर नहीं पाए जब पूर्ण बहुमत में थे वो। तो अब उसकी उम्मीद खत्म। तो कितना विकास हुआ समाजवादी पार्टी सरकार में? आप सड़कें बना दी हैं, कुछ बना दी, बच यही है, जाओ लुट जाओ मर जाओ। और काम नहीं हुआ सपा सरकार में? आप ऐसे ही रहने दो। अब भाजपा सरकार में कितना, आपसे जरा जान लूं, भाजपा सरकार में और सपा सरकार में कितना अंतर इटावा में दिखाई दिया आपको? देखिए महोदय, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता है, बस इतना कहना चाहूँगा कि इटावा लोकसभा जो है 41, यहाँ माहौल क्रिएट हो चुका है। यहाँ राम राज है ही, राम राज के साथ में माननीय हमारे भोले शंकर का भी आशीर्वाद है। अच्छा, किस पर आशीर्वाद? यहाँ इटावा पब्लिक पे। अच्छा, ऐसा कैसे लगता है आपको? क्यों कि माननीय उनके नाम के आगे श्री राम का आशीर्वाद तो है ही, साथ में भोले शंकर भी हैं, इसलिए माहौल ये क्रिएट हो चुका है इटावा शंकर भी हैं जी। राम हाँ, तो अब मैं आपको वही बताना चाहूँगा। आप प्रत्याशी के नाम को लेकर बता रहे हैं कि राम भी है और शंकर भी है। जी जी जी, तो मतलब आशीर्वाद मिल जाएगा भगवान? पूरा भरपूर ये माहौल क्रिएट हो चुका है इटावा पे। तो जनता क्या कह रही है? जनता क्या कह रही है इटावा? मन बना चुकी है, जनता पूरा मन बना चुकी है अपना, वही मैं आपको बोल रहा हूँ। जनता मन बना चुकी है जी, जिताएगी इस बार? बिल्कुल बिल्कुल, ये माहौल बन चुका है। क्या नाम है आपका? युवा साथी भी हमारे साथ है, क्या नाम है? मेरा नाम अनमोल दीक्षित एडवोकेट है। अनमोल दीक्षित जी। दीक्षित जी, क्या लग रहा है माहौल इटावा से लेकर दिल्ली तक? इटावा की जनता ने ठाना है माननीय कठेरिया जी को लाना है। अच्छा। इटावा की जनता सीधे डायरेक्ट हर वर्ग का आदमी लाभान्वित हुआ है माननीय कठेरिया जी की योजनाओं से। इसलिए इटावा की जनता युवाओं में विशेषकर जोश है माननीय कठेरिया जी के लिए। और जो कठेरिया जी के अगर मैं काम बताने लग जाऊं तो आप ये समझिए कि पूरा दिन कम पड़ जाएगा। इस कदर काम कोरोना के टाइम में माननीय कठेरिया जी ने किया है। और गलियों में रोडों का बताइए, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार फेल है, बाबा जो है उत्तर प्रदेश को चला नहीं पा रहे हैं। जी देखिए, वो विपक्ष है, उनका काम है कहना। और जो डबल इंजन की सरकार है वो निश्चित रूप से बेहद अच्छा काम कर रही है, जिससे हमारी जनता, प्रदेश की जनता सीधे लाभान्वित हो रही है। हर वर्ग के व्यक्ति को लाभ मिल रहा है और जिसका नतीजा, जिसका रिजल्ट आपको आने वाले चुनाव में सामने फिर दोबारा देखने को मिलेगा। कह रहे हैं योगी जी की ये बुलडोजर नीति से लोग बहुत परेशान हैं। कतई नहीं परेशान है। बुलडोजर नीति से वो परेशान है जो दबंग हैं, माफिया हैं, जो आपराधिक लोग हैं, जिनका काम दबंगई करना है, लोगों को परेशान करना है, जमीनों पर कब्जा करना है। इस वर्ग के, इस तरीके के लोग माननीय योगी जी की इस बुलडोजर योजना से परेशान है और प्रताड़ित है। और बाकी निम्न वर्ग का आदमी बहुत ज्यादा खुश है, संतुष्ट है और इस योजना से उन्हें बहुत ज्यादा प्रसन्नता है जी। मतलब जनता चाह रही है, जनता चाह रही है और लेके आ रही है। निश्चित रूप से भारी विजय होगी। अच्छा, 400 पार आप भी कह रहे हैं? बिल्कुल 400 पार। और राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया मैच फिक्सिंग का 400 पार पे, राहुल गांधी जी कुछ नहीं है, केवल राहुल गांधी की आप सूझ और समझ का यहाँ से अंदाजा लगा लीजिए। जो व्यक्ति विपक्ष की राजनीति करता है और वो ये कहते हैं कि हम इधर से सोना डालेंगे, उधर से आलू निकालें, ये सब बेकार की बातें, अनर्गल बातें, इनका कहीं कोई प्रभाव नहीं है। नहीं है। बिल्कुल निष्क्रिय हैं इनकी बातें।
भारत जोड़ो यात्रा और तमाम भारत न्याय यात्रा कितनी सक्सेस हुई उत्तर प्रदेश में, कितना असर दिखाई देगा इधर आइए? सर कांग्रेस का कोई वजूद ही नहीं उत्तर प्रदेश में, कहाँ सफल है? कितने लोग जुड़े, कितनी सीटें थी कांग्रेस की? उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं होना कांग्रेस का। जो इनका पीडीए का नारा दे रहे हैं ये बिल्कुल जीरो है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, बहुत अच्छी सीटें किया क्या, शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल मेरिट बेस कर दी, खत्म कर दी व्यवस्था, पढ़ाई की व्यवस्था ही खत्म कर दी। माननीय योगी जी ने और माननीय मोदी जी ने जो नई शिक्षा नीति जारी कर, कितनी अच्छी शिक्षा नीति है। टीजीटी पीजीटी में जो हजारों रुपए चलता था, लाखों रुपए चलता था इंटरव्यू के नाम पे, आज माननीय योगी जी ने वो सब खत्म करके एवं जो बाकी पढ़ रहा है, वो तैयारी कर रहा है, उसे जॉब देने का काम कर रहा है। अभी 69,000 भर्ती हुई पूरे प्रदेश में, कितनी शानदार परीक्षा, लेकिन अगर योगी जी को लगा ये परीक्षा धांधली हुई तो इतना बड़ा दिल किसी मुख्यमंत्री नहीं दिखाया। उन्होंने परीक्षा को रद्द किया और दोबारा 3 महीने के अंदर करने का आदेश जारी किया, और जो बच्चे का टीए रहा वो भी देने का वादा किया। तो योगी जी बहुत ईमानदार, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री, भविष्य में ऐसा मुख्यमंत्री हो नहीं सकता। आरोप तो ये लग रहा है कि बाबा इस बार मत चले जाएंगे, जो चला नहीं पा रहे उत्तर। अभी बाबा जी 2 बार और आएंगे और देश के आगे चला, अगर आगे जनता ने आशीर्वाद दिया तो प्रधानमंत्री बनेंगे। योगी जी को कोई नहीं हटाने वाला, 2032 तक कोई नहीं हटाने वाला योगी जी को। पर अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं। अब कुछ नहीं होना अखिलेश जी का, जब इटावा ही हार गए, जो गढ़ कह रहे थे आप, वो गढ़ ही खत्म कर दिया, जीरो। 2 विधानसभा हमारी है, सांसद हमारा, गढ़ कहाँ रहा इटावा? अब तो ये योगी जी का गढ़ है, भाजपा का गढ़ है। तो लग रहा है कि इस बार फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले। माननीय प्रधानमंत्री जी जब तक चाहेंगे, जब तक वो खुद नहीं अपने पद से हटना चाहेंगे, तब तक नहीं हट पाएंगे। और इस बार जवाहरलाल नेहरू जी का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। लगातार इतना प्रधानमंत्री कोई नहीं रहेगा जितना प्रधानमंत्री जी रहे, और योगी जी इतना अच्छा मुख्यमंत्री हो ही नहीं सकता। आपको बताएं, चिकित्सा के क्षेत्र में मेरी वाइफ को खुद एक ऐसी डिसीज है कि जो कॉजलेस थी, कभी हम इलाज न करवाते। माननीय योगी जी और माननीय सदर विधायिका के प्रयास है मुझे 15 लाख रुपए की सीधी राशि मिली, और अभी तक 2020 से लेकर अभी तक मेरा कंटिन्यू इलाज माननीय मुख्यमंत्री विवेका दिन को से जारी है, और बराबर इलाज के लिए व्यवस्था हो रही है। और ऐसा नहीं है, हर तबके के लोग, मुझसे जो भी जुड़ा मैंने खुद उसका इलाज कराने का काम किया। तो इतनी अच्छी सरकार हो नहीं सकती। आप कह रहे सरकार अच्छी है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी है। बिल्डोजर नीति खराब है, न पिछड़ा खुश है, न दलित खुश है, न अल्पसंख्यक खुश है, कोई कुछ नहीं। अभी जो पिछड़े थे, दलित थे, इनसे आप बात हो रही, तो उन्होंने बताया मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी बराबर राशन दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, जो आप कह रहे बिल्डोजर नीति खराब है, बिल्डोजर नीति क्यों खराब है? बिल्डोजर नीति तो उनके लिए खराब है जो माफिया है, जो कब्जा कर रहे हैं, प्लाट कब्जे आ रहे हैं, मकान अवैध रूप से बनाए, तो उनके लिए योगी जी खराब हो सकते हैं। लेकिन आम जनता के लिए ऐसा मुख्यमंत्री ना हुआ है, ना कोई व्यवस्था में होगा। पिछड़ा की सरकार नहीं है, दलितों की सरकार नहीं है, अल्पसंख्यकों की सरकार नहीं है, कह रहे हैं कि सभी वर्गों के लिए सरकार फेल है। ये आप जो कह रहे हैं कि पिछड़ों की सरकार क्यों नहीं है, आज आप देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ओबीसी समाज के सबसे बड़े देश के नेता हैं। उन्होंने सबसे ज्यादा अगर किसके बारे में सोचा है, पिछड़ा दलित के बारे में काम किया है। आज आप जितनी भी योजनाएं उनकी देख लीजिए, आयुष्मान कार्ड किसको मिले? आप अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं, मैं अपने अल्पसंख्यकों लोगों के बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड उनको मिले। गरीब को जो राशन मिल रहा है, 80% देश के जो अल्पसंख्यक समाज है, गरीब तबका है, उसको निरंतर राशन देने का कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। आपने कहा कि गरीब खुश नहीं है, गरीब खुश क्यों नहीं है? आज आप किसान सम्मान निधि ले लीजिए, या प्रधानमंत्री आवास योजना का घर ले लीजिए, सौभाग्य योजना से कनेक्शन ले लीजिए, हर घर जल नल की व्यवस्था ले लीजिए, चाहे वो रोड की व्यवस्था हो, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर क्षेत्र में हर व्यक्ति के लिए गरीब कल्याण योजनाएं निरंतर जारी हैं, चल रही हैं, और आने वाले 2047 तक देश में जो बहुत गरीब है, आज वो सामान्य स्थिति में जीने की स्थिति में जी रहा है। लेकिन सवाल यह है कि सारी पार्टियां इकट्ठी होकर एक ही बात क्यों कर रही हैं, यानी कि संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, ऐसा क्यों लग रहा है? जिन्होंने आज तक देश में, उनका जब वो राज्य करते थे, देश में कोई संविधान नहीं था। आज आप कश्मीर में जहां 2 प्रधान 2 झंडों की व्यवस्था थी, वहां धारा 370 35A का खत्म करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया। दूसरा, और आज आप बात कर रहे हैं कि देश में सुरक्षा का माहौल नहीं है, देश में संविधान वो नहीं है। संविधान कैसी आप बात कर रहे हैं? देश में संविधान है। आज गरीब जो ये इटावा का क्षेत्र है, कभी इस समय ऐसा होता था कि 6 बजे के बाद लोग घर से नहीं निकलते थे। आज महिलाएं, लोग रात को 12 बजे 1 बजे कहीं भी जा सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। संविधान कहीं खतरे में नहीं है। संविधान उन्हीं के लिए खतरे में है जिन्होंने देश में भ्रष्टाचार किया है, जिनको डर लग रहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे, या तो हम जेल में होंगे या फिर हम देश के छोड़कर चले जाएंगे। ये स्थिति है। और प्रधानमंत्री मोदी जी
ने जो काम किया है उसके आगे सबकी सारी व्यवस्थाएं फेल हैं। आप एक बात सोचिए, जितने दल थे, आप अभी किसी से मिले नहीं, उनकी विचारधारा अलग है, उनकी सोच अलग है, लेकिन आज आप देखिए ये एनडीआई गठबंधन बनाया, जिनको जो कभी उनके एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते थे, एक दूसरे के साथ बैठना पसंद नहीं करते थे, वो आज सब गलवाइयां करके कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को हटाओ। तो भैया ऐसा क्या व्यवस्था, नीति व्यवस्था मोदी जी को हटाने में आप लग गए हैं कि आप सब गलवाइयां कर रहे हैं? आपका कोई विचार नहीं था, एक दूसरे से बात नहीं करते थे, लेकिन आज सब साथ में कह रहे हैं साहब, अरे साहब आप भी आइए, प्रधानमंत्री मोदी जी को हटाना है। अरे भाई, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से डर लग रहा है, क्योंकि जिन्होंने चोरी करी है, भ्रष्टाचार किया है, जो रुपया छुपा के रखा हुआ है, उसकी वजह से हम जेल ना चले जाएं, इसलिए वो व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन चिंता मत करिए, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार दोबारा देश के पुनः प्रधानमंत्री बन रहे हैं, और जिन्होंने गरीब का जो हमारा हक था लोगों ने खाया है, एक एक पैसा निकालने का काम करेंगे, और उन नेताओं को जेल में जाना पड़ेगा, बिल्कुल जाना पड़ेगा। और ये मैच फिक्सिंग को लेकर क्या कहेंगे? कह रहे हैं जैसे मैच फिक्स हो जाता है वैसे चुनाव फिक्स हो गया, इसलिए 400 पार का पहले ही नारा दे दिया। देखिए ऐसा है कि वो सब जानते हैं कि जनता आज जागृत हो चुकी है, वो जानती है कि हमारे लिए व्यवस्थाएं कौन कर रहा है, गरीब कल्याण योजनाएं कौन ला रहा है, युवा के बारे में विचार कौन कर रहा है, किसान को सम्मान देने का काम कौन कर रहा है, देश में डेवलपमेंट कौन करेगा, देश की सीमाएं सुरक्षित कैसे रहेंगी, दूसरे देश के लोग हमसे मित्र भाव रखें, वो कौन कर सकता है? वो देश का प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, जनता हमको पूर्णतः आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी को दे रही है। आने वाले 4 जून को 400 पार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी देश के दोबारा पुनः प्रधानमंत्री बन रहे हैं। चलिए, ये जो है इटावा की जनता के अपने अपने वादे हैं, अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन लगातार हम आपको लोकसभा सीट इटावा की जो लोग हैं उनसे रूबरू करा रहे हैं, उनसे बात जो है वो सामने तौर पर आप कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या कुछ इटावा की जनता चाहती है और क्या कुछ इटावा की जनता कहती है। आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर, मैं हूं राहुल शर्मा और कैमरे के पीछे आदित्य।